हर आवाज एक कहानी सुनाती है। लेकिन कभी सोचा है क्या हो अगर आवाज ही दुश्मन बन जाए? ये बस एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है उस दुनिया में जहां शोर एक हथियार है और खामोशी एक ताकत। उसके लिए खामोशी का मतलब सिर्फ शोर का ना होना नहीं था। नहीं, वो उसके लिए एक महफूज पनाहगाह थी। एक ऐसी जगह जहां इस दुनिया का झूठ, इसका ढोंग उस तक पहुंच ही नहीं पाता था। खामोशी में सुकून था, सच्चाई थी। वो सच्चाई जिसे ये शोर से भरी दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं पाएगी। तो इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है आरव। और उसकी कहानी शुरू होती है एक जंग से। एक ऐसी जंग जो शोर और खामोशी के बीच छिड़ती है, जिससे वो हर रोज हर पल अकेले लड़ता था। तो आरव सिर्फ 17 साल का था, पर वो बचपन से ही हमेशा से ही अलग था। देखिए, जहां हम सबके लिए आवाजें, साउंड्स, जिंदगी का संगीत होती हैं, आरव के लिए वो कांच के टुकड़ों जैसी थीं, जो सीधा रूह में चुभती थीं। ये कोई पसंद नापसंद की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तेज आवाजें उसे अजीब सा एक जिस्मानी दर्द देती थीं, और शायद इसीलिए उसने खामोशी को अपना लिया था, चुप रहना सीख लिया था। इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सिर्फ खामोशी ही थी जो उसे बचाती थी। और वो रहता भी था एक ऐसे शहर में जो कभी सोता ही नहीं था। सोच के देखिए, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का चिल्लाना, फैक्ट्री की मशीनें, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर बनाते थे जो उसकी हिम्मत तोड़ देता था, अंदर तक हिला देता था। वो अक्सर सोचता था कि लोग इस हमले के बीच जिंदा कैसे रहते हैं, कैसे? और इन सब से दूर उसकी अपनी एक दुनिया थी, खामोशी की दुनिया, महफूज, शांति से भरी। लेकिन फिर आती है वो रात, एक ऐसी रात जब सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी रात जो उसके हर सवाल का, उसके होने का, उसके वजूद का जवाब बनने वाली थी। वो अपने घर की छत पर अकेला खड़ा था। नीचे शोर से भरा शहर था और ऊपर खामोश आसमान। और वहां उसने खुद से पूछा, आखिर ये आवाज मेरी दुश्मन क्यों है? क्यों हर शोर एक जख्म की तरह लगता है? मैं इस दुनिया से इतना अलग क्यों हूं? उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस एक रात उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पहचान, उसकी दुनिया, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो पल आ ही गया, वो लम्हा जब कुदरत के सारे नियम टूटने वाले थे। छत से नीचे उतरकर आरव सड़कों पर चलने लगा। और तब शोर अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हर एक आवाज एक सुई की तरह चुभने लगी थी। और इस बार ये पहले से भी ज्यादा तेज थी, ज्यादा करीब थी, ज्यादा ताकतवर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक साथ मिलकर सिर्फ उसी पर चिल्ला रहा है। और उस पल उसके अंदर कुछ टूटा। एक दबाव, एक अनजानी सी ताकत जो शायद बरसों से उसके अंदर कैद थी, वो आजाद होने को थी। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। ट्रैफिक, लोग, हवा, सब जैसे तस्वीरों में जम गए थे। आवाज मर चुकी थी। पर ये वो सुकून वाली खामोशी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक अजीब सी, एक गैर कुदरती, एकदम मुर्दा खामोशी थी। जिंदगी में पहली बार दुनिया शांत थी, पूरी तरह शांत। लेकिन ये खामोशी इसलिए नहीं थी कि शोर खत्म हो गया था, नहीं, ये इसलिए थी क्योंकि खामोशी अब उसका हुक्म मान रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि आवाज उस पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसके जज्बातों का, उसके दर्द का जवाब दे रही थी। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि उसने आवाज को ही तोड़ दिया था। और ये एहसास इतना बड़ा था, इतना हावी होने वाला था कि डर ने उसे जकड़ लिया। उसने इस एहसास से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, और बस उसी पल उसके अंदर का सारा दबाव एक शॉकवेव की तरह बाहर फट पड़ा। आसपास की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए, जमीन तक हिल गई, और आरव वो अपनी ही ताकत के खौफ से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके बाद सिर्फ अंधेरा था, गहरा, बेइंतहा अंधेरा। एक ऐसी जगह जहां वक्त मायने नहीं रखता था। और उस अंधेरे में गूंजी एक आवाज। उस गहरी बेनाम खामोशी में एक आवाज गूंजी। लेकिन ये आवाज
उसके कानों में नहीं, नहीं, ये सीधा उसके दिमाग में गूंज रही थी। एकदम शांत, सर्द और ऐसी जैसे जैसे वो हमेशा से सब कुछ जानती हो। उस आवाज ने आरव को वो सच बताया जो वो खुद नहीं जानता था, कि वो कभी आम था ही नहीं। उसका दर्द कोई गलती नहीं थी, उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसके वजूद का, उसके होने का मकसद थी, एक डिजाइन। उस आवाज ने कहा, तुम आवाज सुनने के लिए नहीं बने हो, तुम आवाज को तोड़ने के लिए बने हो। और तब, उसी पल, उस आवाज ने आरव को एक नई पहचान दी, एक नया नाम, पिच ब्रेकर। और ये एक नए सफर की शुरुआत थी, एक ऐसी पहचान का जन्म जो डर से नहीं, इरादे से पैदा हुई थी। जब आरव की आंख खुली तो वो वापस उसी शोर भरे शहर में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो उठा, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। हाँ, डर अभी भी था अंदर कहीं, लेकिन उस डर की जगह अब एक ठोस, एक मजबूत इरादे ने ले ली थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी जिंदगी का मकसद बिल्कुल साफ दिख रहा था। और उसने फैसला कर लिया, अगर आवाज उसका श्राप थी, तो अब वो उसे अपना हथियार बनाएगा। अगर खामोशी उसका दर्द थी, तो अब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वो इस अनजानी ताकत से भागेगा नहीं, नहीं, वो इसे काबू करना सीखेगा। वो अब शोर से डर कर छिपने वाला लड़का नहीं रहा। ये अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो पिच ब्रेकर की शुरुआत थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आरव का आगे क्या होगा। असली सवाल तो ये है कि जब एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, तो वो क्या बनता है, एक हीरो या कुछ और इस ताकत का इस्तेमाल वो कैसे करेगा? यही उसकी असल कहानी होगी।